ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जयंती क्या होता है? जन्मदिवस उसका जयंती मतलब जन्मदिवस। आप सबको हम लोग का भी जन्मदिवस होता है ना? हाँ। तो उसमें क्या होता है? केक कटता है। एक में आ गए ना, फिर हम लोग भूल जाएंगे, बच्चे को मालूम नहीं होता हवन करना है कि जन्म उसका करनी है। जिनमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं। क्या बोलते हैं कि वो मम्मी पापा नहीं होते तो हमारी धरती पे नहीं आते, है ना? तो हम लोगों ने भगवान को देखा है ना, प्रत्यक्ष देवता कौन है? माता पिता। और दूसरा उसके बाद गुरु, और रोज सुबह उठते हैं जो सूर्यदेव, ये प्रत्यक्ष देवता कहे जाते हैं। और हम लोगों ने नाम सुना होगा लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब आप पंडित जी बाद में बताएंगे विवेकानंद नाम क्यों पड़ा, वो रह गया था पंडित जी का। लेकिन मैं केवल बताना चाहूंगा कि विवेक और आनंद नाम विवेकानंद है ना, विवेकानंद। आपके मोहल्ले का भी क्या नाम है? ये एरिया का विवेकानंद। जहाँ पर विवेक हो और विवेक जहाँ आ जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, उसमें आनंद हो जाएगा। आनंद आता है आप लोगों को? अब लोग लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं? मजा आ रहा है, पिक्चर देखने में, खेलने में मजा आ रहा है ना? और खेलते खेलते चोट लग जाए तो हो जाएगा, दुख हो जाता है ना, गुड। और चोट लग जाए, पापा मम्मी मारे, पिटाई कर दे तो रोना होता है, दुख हो जाता है, आनंद तो नहीं आता ना उसमें। लेकिन यदि आप पंडित जी, आप प्रबोधित जी और शक्तिपीठ पे जो बड़े हैं माता पिता की, जब आप बात मानोगे, हम उस पर चलेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन अच्छा बनेगा और आपको विवेकवान बन जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे? विवेकवान बनने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल पहले जाते हैं ना स्कूल। जो बात स्कूल में नहीं समझ में आती है तो हम घर के शिक्षक से पूछते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, माँ बाप से पूछते हैं, तब आप जाकर के अच्छे क्या बन जाते हो? अच्छे इंसान, स्टूडेंट बन जाते हैं, विद्यार्थी बन जाते हो। जब अच्छे विद्यार्थी बनते हो तो आप बड़े होकर के इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, है ना, और अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाते हो। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, बताओ। अच्छे इंसान तो बनना है, बहुत अच्छा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और क्या बोलो? आइए सबसे ताली बजाओ उसके लिए भी, सबके लिए भी। और कौन क्या जल्दी बताओ, कौन क्या बनना चाहता है? चिरंजीव क्या बनना चाहते हो? डीएम। और कौन? डॉक्टर। तो कहने का मतलब है आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए करना पड़ेगा ना। आपको मंदिर में पंडित जी बुलाए हैं तो आपको घर से चल के आना पड़ेगा ना, तभी तो मंदिर पहुंचोगे। अब आपको ये जो बनना है, ये कैसे बनना है? तो स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके मन में जो चल रहा है, केवल बोलने से बात नहीं बनेगी, उसको करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आपके मन में एक संकल्प आया है ना? यदि मन में कोई अच्छे विचार आए हैं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। एक जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे इंग्लिश में, चाइल्ड इज द फादर। बच्चे जो है ना, जो मन में प्लान करते हैं, सोचते हैं, वही बड़े होकर के बन भी जाते हैं। प्रभु गुरुदेव ने कहा, जो व्यक्ति जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। आपने सोच लिया, आपने किया नहीं, तो आप बन पाओगे नहीं। आपने जैसा सोचा उसके बाद आपको करना पड़ेगा, करने के बाद क्या करेंगे आप? बनेगा आप और सब बन जाएंगे। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको पता है? बहुत कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई, सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। आप डॉक्टर तो बन गए, डीएम तो बन गए, और कलेक्टर भी बन गए, लेकिन डॉक्टर बन के क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने आप को अच्छा बनाना है। कुछ डॉक्टर तो बहुत अच्छे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, है ना, और मदद करते हैं, और अपनी रोजी रोटी के हिसाब से थोड़ा सा फी ले लेते हैं, है ना। लेकिन
कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एक धंधा बना लेते हैं और गलत मैसेज चला जाता है। 100 में से 1-2 लोग गलत करते हैं और गलत कर देते हैं, वो सारे काम। नकली दवाई बेच रहे हैं आज समाज में लोग, हाँ। है ना, और भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना, गलत इलाज चला जाते हैं पैसे के लिए। तो आपको ऐसे डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर को धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, ठीक है, भगवान होता है, ठीक है। तो आपको जो भी आपने सोचा है उसके लिए आपको 4 बातें याद रखनी है, ठीक है। एक तो जो चीज आप बनना चाहते हो वो कैसे बना जाता है, क्या किया जाता है ना। जैसे आपको एक घड़ा बनानी है, मिट्टी का कुछ बर्तन बनाना है, तो कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। क्ले खरीदते हो ना आप, खिलौना बनाने के लिए क्ले लाते हो, क्ले को फिर मोड़ते हो, गीला करते हो, दबाते हो, उसको आकार देते हो, फिर फोटो देखते हो। तो कहने का मतलब आपके उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्या, समझदारी। उसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ होनी चाहिए। और दूसरा, समझदारी के बाद आपने सोच लिया हमें तो बनाना है, कोई डॉक्टर बनना है, लेकिन आप केवल सोचते रहो रोज। लेकिन उस सोच के प्रति आपकी ईमानदारी भी होना चाहिए। हमने सोच लिया तो करेंगे, तो से सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, पूजा करेंगे। अरे आपने सोच तो लिया लेकिन दूसरे दिन से नहीं कर पा रहे, नहाने भी नहीं जाए, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको उसको ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा आपको कि आपने जो सोचा है उसको करना है। क्या हो गया दूसरा चीज, ईमानदारी। पहला क्या हुआ, समझदारी, और दूसरा क्या हुआ, ईमानदारी। ईमानदार तो हो गए अपने काम के प्रति, लेकिन सोच लिया आपने हम की ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन आप उसको कर ही नहीं रहे हो, आप उसको कर ही नहीं रहे हो, तो आप जिम्मेदार नहीं हो। क्या है, जिम्मेदार नहीं हो। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा खाना खाने के बाद चम्मच धो के रख देना, सुन लिया आपने, इस काम से निकाल दिया, तो आप जिम्मेदार नहीं हुए, ठीक है। आपको कुछ काम मम्मी ने, पापा ने बताया, माँ पिताजी ने बताया कि ये काम कर दो, लेकिन आपने किया नहीं। आपने अपने पैंट उठा ली छोटे बच्चे और कहीं पे भी रख दिया, स्कूल से आए सॉक्स को खोला कहीं भी रख दिया, तो आप क्या हो गए, जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। तो आपने जो सोचा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिम्मेदार बनना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हाँ, तो उठाते हो आप लोग। कौन कौन अपने स्कूल से आने के बाद अपने बैग किताब अच्छे जगह, सही जगह पे रखते हो? कौन नहीं रखता है, वो उठाओ, हाथ उठाओ। कौन नहीं रखता है, कौन नहीं रखता है सही जगह पे? तुम नहीं रखते हो ना, देखो बहुत ईमानदार बच्चा, देखो इसको बोलते हैं ईमानदारी। देखो ये बहुत ईमानदार बच्चा है, इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की कि हम नहीं रखते हैं, ताली बजाओ इसके लिए। अब इसका मन में छाप बैठ गई कि हमें पंडित जी ने मंदिर में हम गए थे और ईमानदारी से हमने, इसको जीवन भर याद रहेगा ये बात, ठीक है, जीवन भर याद रहेगा। आप लोग कौन और नहीं करते, हाथ उठाओ, जगह पे दे रखते हो किताब मौजे, देखो सब उठाने लगे। कौन उठा रहे थे, ऊपर करो, देखो ताली बजा दो लोग के लिए, जिन्होंने ईमानदारी अभी से अपना लिया। ईमानदार हो ना, देखो सबके लिए ताली। अब सब अपने जगह पे रखोगे और पापा मम्मी की बात में, बहुत अच्छा बेटा। अब की बात हो गई, क्या क्या बात हो गई फिर से, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी हो गई ना। अब इतना काम तो हो गया, अब बनने के लिए चौथा लास्ट क्या है, आपके भीतर में वो जज्बा होना चाहिए। हम यदि देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमारे एक मन में एक ताकत होना चाहिए, बहादुरी। हम तो उसको कर देंगे, ये कर देंगे, वहां जाके सफाई कर देंगे, लेकिन इतनी ठंड में कौन निकले, कौन नहाए, तो आपके पास हिम्मत नहीं है, वो करने की क्षमता नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तो आपको चौथा क्या चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, समाज को बदल देंगे, लेकिन हमारे पास वो करने की क्षमता नहीं है। तो क्षमता कहाँ से आएगी, गायत्री मंत्र से आएगी। आप सद्बुद्धि की देवी गायत्री मंत्र के माध्यम से आपके अंदर ये चारों बात डेवलप हो जाएगी। क्या हो जाएगा, फिर से याद करो, बहादुरी। ये आप जाकर के डायरी में नोट कर लेना और फिर पंडित जी को, फिर प्रिविलेज जी को आप दिखाना नेक्स्ट वर्ष संस्कृतशाला में, क्लास में, कक्षा में। याद हो गया ना, फिर नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो पूछेंगे इस पे, ठीक है। यदि आप, हम सब इसको, बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, यदि हम इसको अपनाएंगे अपने जीवन में, निश्चित रूप से विवेकानंद आप बन जाओगे। क्या बन जाओगे, विवेकानंद बन जाओगे। विवेकानंद कोई व्यक्ति नहीं है, वह विचार की शक्ति है,
विवेक मतलब अच्छे विचार। और जब अच्छे विचार आपके अंदर आ जाएंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और सबको आप अपना आनंद बिखरते रहेंगे। तो विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हाँ बोलो। इसलिए तो जैसे पहले बचपन में उनका नाम नरेंद्र था, फिर जब उनके भविष्य देख के लोगों ने उनका नाम विवेकानंद रखा होगा ना खुद ही। हाँ, इसलिए वो विवेकवान हो गए, वो अच्छे ज्ञान को जान चुके हैं, वो जीवन में क्या सच्चाई कैसे आनंद मिलता है उन्होंने समाज के लिए अपना समय दे दिया है ना। सन्यासी का काम होता है कि समाज में अच्छे विचार को फैलाना, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाना, है ना। तो हम लोग ये चारों चीज को अपना करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। पंडित जी ने, प्रोफेसर जी ने जो और एक चीज इसमें बताया, इसके लिए हमें स्वाध्याय, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, चार चीज आप जीवन में अपनाओ। अभी धीरे धीरे और आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो हम भी अपने समाज में विवेकानंद जैसे बच्चे आगे बड़े होकर के एक आदर्श नागरिक बन करके देश का हम क्या है नाम रोशन करेंगे। बस इसी बात से हम अपने सभी ढेर सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बड़ों को